बांग्लादेश में उग्र भीड़ पहले एक हिंदू वर्कर दीपो चंद्र दास को मारती है, उसके बाद भी मन नहीं भरता उसका तो उसका शव पेड़ पर लटका कर जला देती है। यही नहीं, इस वक्त बांग्लादेश में जो सबसे दो स्वतंत्र बड़े अखबार माने जाते हैं, डेली स्टार और प्रथमो ओलो, उसके ऑफिस में आग लगाते हैं। उनके जो पत्रकार हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है। और यही नहीं, इसके बाद उग्र भीड़ बांग्लादेश में जहां मन हो रहा है, जब भी मन हो रहा है, जैसे मन हो रहा है, आग लगाकर सब कुछ तबाह करती चली जा रही है। और आपको लग रहा है क्या ये एक छात्र आंदोलन है या फिर उस उस्मान हादी की मौत के बाद उठा आंदोलन है जिसने जुलाई में शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम रोल निभाया था। देखिए ये हो इसलिए रहा है क्योंकि बांग्लादेश की धरती आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों की प्रयोगशाला बन चुकी है। अमेरिका पाकिस्तान अपने मन के मुताबिक इन छात्र आंदोलनों की आड़ में भारत विरोधी एजेंडे चला रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि उस्मान हादी की मौत के बाद जो छात्र आंदोलन है और यूनुस सरकार, उसके बीच का प्रोटेस्ट आपस में लड़ाई है? ये कहानी एक एंगल हो सकता है जरूर, लेकिन ये बिना सरकार के सह से नहीं हो रहा है। आप बताइए, जब भीड़ उग्र है तो पुलिस कहाँ है, आर्मी कहाँ है? इंडियन एम्बेसी के जब दहलीज तक ये लोग उग्र आतंकवादी पहुंच जाते हैं तब उनको रोका जाता है। इससे पहले तक पुलिस कहाँ? ये जो अखबारों की बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया गया, उग्र भीड़ ने जब एक फैक्ट्री वर्कर को मारा तब ये पुलिस कहाँ गई? और आप खुद देखिए जरा, क्या कोई पढ़ा लिखा छात्र इस तरह का उग्र आंदोलन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने देश की बर्बादी नहीं चाहेगा, उन्नति चाहेगा। और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोस में एक अस्थिर, उग्र और आतंकवादियों का अड्डा बनता देश पूरी तरह से हिंसा के चपेट में है और उसका असर भारत पर हो रहा है सबसे ज्यादा। फरवरी में वहां चुनाव है और ये उग्र आंदोलन इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि वहां सब नेताओं को दिखाना है कि इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार कौन है। ये असली हकीकत है। और इस आड़ में भारत विरोधी एजेंडे कैसे चलाए जा रहे हैं वो सबको दिख रहा है। हर उस चीज को टारगेट किया जा रहा है जो शेख हसीना से जुड़ी हुई हो। शेख मुजीबुर रहमान के घर जो बचा हुआ था उसको भी तोड़ दिया इन लोगों ने, या फिर भारत से कनेक्टेड हो। और इसीलिए भारत को अपने विकल्पों पर जल्द से जल्द विचार करना होगा, क्योंकि भारत विरोध की आड़ में इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत तेजी से बांग्लादेश की धरती पर अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं।